पाटुलिया गांव झील और नहरों के बीच बसा एक ऐसा टापू जैसा लगता है जैसे बाढ़ में बह रहा हो। बरसात में वहां तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है नाव। इस गांव में बहुत कुछ की कमी है, लेकिन कहानियों की नहीं। और उन कहानियों में सबसे ज्यादा घूमती है एक ही बात, पाटुलिया के पीर साहब। एक शाम बारिश की बूंदें टिन की छत पर टप टप कर रही थीं। बाबू मियाँ की चाय की दुकान पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, गर्म चाय के साथ पुरानी डरावनी कहानियों का मजा लेने के लिए। दुकान के सामने धुआं सा कोहरा कोई बीड़ी सुलगा रहा था। ऐसे ही एक दिन मफिज काका ने फिर से वही पुरानी बात छेड़ दी। तुम लोग जानते हो, पीर साहब असल में इंसान नहीं थे। सभी चौंक गए। तो फिर क्या थे? डरपोक मंटू ने पूछा। जिन्न। हाँ भाई, जिन्न थे। एकदम सफेद जुब्बा पहने, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह और होठों पर बड़बड़ाहट। कुरान की आयतें पढ़ते थे, लेकिन उल्टी। कोई समझ ही नहीं पाता था क्या कह रहे हैं। मफिज काका की आंखों में साया उतर आया। यह बात है 1956 की। तब तक पाटुलिया में बिजली नहीं आई। जैसे ही अंधेरा होता, लोग ढिबरी या हरिकेन जलाते थे। ऐसे ही एक संध्या को पीर साहब गांव में आए। कोई नहीं जानता कि कहां से आए। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। बस यही कहते, मेरी पुकार पर जो आएगा उसका दुख दूर होगा। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे, क्योंकि गांव के लोगों के पास इलाज, भूत प्रेत, चोरी डकैती, भागी हुई पत्नी, शराबी पति जैसी समस्याओं का कोई उपाय नहीं था। तो लोग अपनी अपनी तकलीफ लेकर पीर साहब की झोपड़ी पर जाने लगे। सबसे पहले गए आदम अली, अपने बुखार से तपते बेटे को लेकर। पीर साहब ने दरवाजा बंद कर कुछ पढ़ा, फूंका और बोले, तुम्हारा बेटा सुबह मुस्कुराएगा। आदम अली थोड़ा भरोसे और ज्यादा शक के साथ बेटे को लेकर घर लौटे। सुबह देखा, बेटा आंगन में दौड़ रहा है, ना बुखार ना कमजोरी। इसके बाद तो लोग आंख मूंद कर पीर साहब पर यकीन करने लगे। गांव के मुखिया की पत्नी चामेली कहती थी, उसकी बेटी पर चढ़ा भूत एक ही रात में उतार दिया था। किसी ने कहा, खोई हुई गाय उनके कहने से लौट आई। विश्वास के साथ लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। आखिर कौन सा जादू जानते हैं पीर साहब? कई लोग रात में चुपचाप उनकी झोंपड़ी की निगरानी करने लगे, लेकिन किसी ने कुछ खास देखा ऐसा किसी ने पक्के तौर पर नहीं कहा। हाँ, कुछ लोग कहते थे पीर साहब रात को गायब होकर मस्जिद की मीनार पर नमाज पढ़ते हैं। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चला। कोई भी निर्णय लेने से पहले लोग पीर साहब की झोंपड़ी जाते। मुफ्त में ऐसा जादूगर मिल गया था, लोग फूले नहीं समा रहे थे। तभी शमसु मियाँ की पत्नी शिमली गायब हो गई। जिस दिन वह लापता हुई, गांव की कुछ औरतों ने उसे पीर साहब की झोंपड़ी की तरफ जाते देखा था। नंगे पांव, उलझे बाल, गले की माला उंगलियों में लपेटे घूम रही थी। आंखों में अजीब सी खालीपन। डर के मारे सब भाग गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से शिमली का कोई अता पता नहीं। शिमली की तलाश में शमसु पीर साहब के पास गया। पीर साहब ने कुछ बड़बड़ाते हुए उसे एक तावीज दे दिया। कुछ दिन बाद गांव का नौजवान फारूक भी गायब हो गया। उसने एक दिन कहा था, मैं पीर साहब का खास मुरीद हूं, आज रात अकेले उनके साथ रहूंगा, इल्म सीखूंगा। फिर कभी नहीं दिखा। अब लोगों को डर लगने लगा। समझ में आने लगा कि पीर साहब इतने सीधे नहीं हैं। लोग अब उनके पास जाना बंद करने लगे। गांव में अक्सर लोग गायब होने लगे। अब कहां जाने लगा? पीर साहब जिन्न बुलाते हैं, इंसानों की बलि देते हैं। शायद इसीलिए कोई मरता नहीं, बस गायब हो जाता है। तय हुआ कि कुछ करना होगा। एक रात गांव के 2 नौजवान मिलन और बादल डिप्टी साहब के साथ तय करते हैं कि पीर साहब की झोंपड़ी पर छापा मारा जाएगा। 2 दिन तक निगरानी करने के बाद तीसरी रात सब पहुंच गए। हाथ में हरिकेन, दिल में कलमा। पास जाकर देखा, अंदर कोई बड़बड़ा रहा है। मिलन ने साहस करके कान लगाया। अचानक सब शांत। फिर 15 मिनट बाद एक डरी हुई आवाज आई, मुझे छोड़ दो, अब मुझसे नहीं होता। फिर एक और आवाज, कुरान की आयतें, उल्टी बोली में। फिर एक दहाड़। हरिकेन की रोशनी एक झटके में बुझ गई और तभी बिजली से बारिश शुरू हो गई। तीनों उल्टे पांव, वाह बचाओ माई बाप कहते हुए गांव की ओर भागे। सुबह हुई तो गांव वाले सब मिलकर पीर साहब की झोंपड़ी पर पहुंचे। देखा
झोंपड़ी जलकर काली हो चुकी थी। रात भर की बारिश के बावजूद चारों ओर अजीब सी राख बिखरी थी। डिप्टी साहब ने हिम्मत करके झांक कर देखा। अंदर कोई नहीं था, बस एक चींटी की कतार फारूक की उंगली को खींच रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, भूख नहीं मिटी, फिर आऊंगा। उसके बाद उस जगह कोई नहीं गया। गाय भैंस भी गलती से उधर नहीं जाते। पाटुलिया में एक ही नियम है अब, संध्या के बाद बत्तियां बुझा दो, दरवाजे बंद कर लो और पीर साहब का नाम भूल कर भी मत लेना। जब भी कोई यह कहानी सुनाता है, हवा में सिहरन दौड़ जाती है, पोखर किनारे का बरगद जैसे सांस लेता है और रात का कुत्ता अचानक रोने लगता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग सोने से पहले एक बार जरूर चेक करते हैं कि दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद हैं या नहीं, क्योंकि पाटुलिया का पीर साहब किसी भी रात लौट सकता है।